और अनिल भाई क्या हाल है। एकदम बढ़िया सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट पे। और चलो शुरू करते हैं। हम्म। पहले तो सबसे पहले आप बताइए कि कितने सालों से आप ये अल्ट्रेशन और टेलरिंग का काम कर रहे हो। सर ये काम मुझे 15 साल कंटिन्यूज हो गया काम करते। हाँ हाँ। और इसमें जो भी लेडीज की चीजें बनती हैं, जो हाँ भी हाँ। ड्रेस ब्लाउज सब चीजें, ये सब चीजें मैं बनाता हूँ। अच्छा। हाँ। और क्या क्या बनाते हो आप। उसमें बहुत सी लेडीज जैसे जैसे ड्रेस हुआ, ब्लाउज हुआ, हाँ हाँ। सूट हुआ, अच्छा। प्लाजो हुआ, गरारा हुआ, पैंट हुआ, ओके। मतलब XYZ लेडीज काम हम पूरा का प्रॉपरली पूरा करते हो, पिछले करते हैं। 10 साल से आप ये चीज कर रहे हो। नहीं नहीं सर, 15 साल से कंटिन्यू। क्या बात है, 15 साल हो गए आपको ये लाइन यस में यस और सर। 15 साल से आप ये चीज कर रहे हो। यस। अच्छा, तो अनिल भाई 15 सालों में एक बार तो ऐसा हुआ होगा जो आपको सबसे बड़ा ऑर्डर आया होगा। क्या आज लगता है आपका आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा था और बहुत सारे कितने का था। ऑर्डर हैं सर। जैसे 25,000, 15,000, ऐसे 10,000, अपने लिए तो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग टेलर लाइन के लिए वो बहुत बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट रखता है सर। कोई एक ऐसा बड़ा ऑर्डर आया हो जो आपको याद हो और उसका कोई किस्सा अगर आप सुना सको तो मजा आ जाएगा। अभी ऐसा तो याद नहीं रहता सर, क्योंकि हमको उतना टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि हम काम में इतना वो रहता है कि हमको ये काम देना है, वो काम देना है, ये पेंडिंग रह गया, तो वैसा मुझे लगता है मुझे नहीं याद रहेगा। बट हाँ, इतना याद है मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसा काम जैसे कि अभी कोई कस्टमर आया हो, उसको आपको लग रहा हो कि नहीं ये काम बाकी टेलर नहीं कर पा रहे हो, और वो कस्टमर ने आपके पास बहुत उम्मीद से आया हो और आपने वो काम करके दिया हो, अरे वो कौन सा काम था, कैसा काम था, आप बता सकते हो कुछ। बहुत से काम ऐसे हैं जो नॉर्मली टेलर लोग नहीं करते हैं। जो मतलब वो उनको क्या है कि काम करने में थोड़ा घबराते हैं या दौड़ भाग नहीं करते हैं। जितना हम इस चीज को दौड़ भाग करेंगे और काम में मन लगाएंगे, उस प्रकार से काम होता है। यानी कि और मेहनत आप ज्यादा करते हो आप कहने मेहनत से। ज्यादा करते हैं, बराबर सर। तो कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि भाई बाकी सब जगह लोगों ने, लेडीज आपके पास आई हो, भाई कोई टेलर हाथ में लेने को तैयार नहीं है, ये काम मैंने कर दिया, ऐसा कोई काम जो ऐसा है आपको याद बहुत हो। से सर, जैसे ब्राइडल के हो गए, हाँ। चैन वैन का हो गया, जैसे चैन वाइके के रहते हैं, और लंबाई वगैरह, स्टोन वगैरह जो नॉर्मली ऑल्ट्रेशन वाले होते हैं या हम्म। टेलर होते हैं, वो काम करने से घबराते हैं और नहीं लेते हैं। उनको सादा सिंपल या अपनी अपनी चॉइस है, यूं कहें तो हम ये नहीं कह सकते। बट हम तो मतलब जितना हो सकता है, हमें जितना आता है, हम उतना प्रॉपरली कस्टमर से काम लेते हैं और करके और सर्टिफाई करके देते हैं। अगर आप इतना ही काम कर रहे हो तो क्या लगता है, मतलब ये सब करते करते एक दिन में कितने घंटे काम कर लेते रहोगे आप। सर मेरा सुबह का टाइमिंग 11 से रात को 9 बजे तक हम कंटिन्यूज मेहनत करते हैं। उस दौरान बस खाली 1 घंटे का लंच ब्रेक करते हैं, और नहीं तो कभी कभी वो भी नहीं करते, इतना सुबह हम। 11 बजे आप मशीन पे बैठते हो यस यस। और सीधा रात को 9 बजे नौ उठते हो। बजे नौ क्या, कभी कभी 10 भी बज जाता है, हालांकि क्योंकि जब ये कस्टमर आ गया, हम पैकअप कर रहे हैं, उस समय आ गया प्लीज कर दो, तो हम करते ही हैं। कस्टमर हमारे लिए भगवान जैसा है, तो हम करके ही देते हैं, सर्टिफाई करते अच्छा। हैं। तो पिछले कोई काम आपको याद है जो आखिर में आपको लेट हो गया था जिस काम के चक्कर में। सर अभी इस दरमियान तो काफी ऐसे बहुत से हैं, लेकिन डेट नहीं याद है। बट ये अप्रैल और मार्च में काफी ऐसे बहुत से हैं, बट उतने याद नहीं है सर। लेकिन हाँ, 10 10 11 11 बजे तक हमने काम किए हैं। अच्छा। हाँ। इतने साल से आप काम कर रहे हो, अगर आपके हिसाब से एक अंदाज बताना हो तो ये अल्ट्रेशन वाले काम में लगभग कितना मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन तो अच्छा खासा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। आप काम करके जितना देंगे अच्छा खासा मिल जाता है। और जैसे फटाफट आप जितना हाथ स्पीड चलाएंगे, उतना पैसा आपको आते जाएगा। आते जाएगा। बस बात घूम फिर के है कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और काम में शॉर्टकट, यानी आप उसमें काम में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जहाँ 1 घंटा लग रहा वहाँ पे आधा घंटे में एक काम कैसे होगा। तो जितना कम टाइम में जितना ज्यादा काम कर सकते हो उतना ज्यादा पैसा बना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा। जितना पैसा अनिल भाई तुम मांगते हो उतना दे देते कस्टमर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से कस्टमर दे देते हैं। 90% दे देते हैं, 10% मोस्टली ऐसा है, लेकिन दे देते तो हैं, वो कोई दिक्कत दस नहीं। टका कस्टमर का क्या करते हो फिर, वो जो झिक झिक करते हो उनका क्या करते हो। उनको भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट कैसा है उनके
उनको लगता है एटलीस्ट कि 5 रुपए का धागा लगा के हमसे थोड़ा ज्यादा लेते हैं, ऐसा पाँच माइंड। रुपए का धागा मतलब? बहुत से कस्टमर का ऐसा कहना रहता है, लेकिन कि 5 रुपए का तो धागा आता है, हम खुद ही काम कर लेते हैं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं। अभी लेडीज वाले काम में हो तो बहुत हाँ, बार। ऐसा हमको रोज रोज मतलब रोज नहीं, लेकिन महीने में 2-4 कस्टमर ऐसे आते हैं जो हमको सीखना, कस्टमर से कभी कभी हमको भी कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा तो है। सही में 5 रुपए के धागे से काम हो जाता है? हाँ, वैसे देखा जाए धागे का प्राइस 5 रुपए का है, बट जो मेरे दिमाग है उसका पैसा मैं प्राइस लेता लेते हैं। हूँ, मेरे कहने का मीनिंग ये है। सही बात है। अगर आज के समय पे किसी को ये अल्ट्रेशन का काम शुरू करना हो, कोई भी घर में बैठी लेडीज हो या कोई यंग जनरेशन की लड़की हो जिसको, या लड़का हो, किसी को फैशन डिजाइनिंग या ये सब का काम शुरू करना हो अल्ट्रेशन का, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा किसी भी इंसान को ये काम शुरू करने में? कर सकता है, ऐसा नहीं है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट कहने का मतलब ये है सर कि 10,000 से स्टार्टिंग कर सकता है, अगर उसके पास वो भी नहीं है तो 5,000 से भी काम कर सकता है। अब एटलीस्ट मान लीजिए एक घर में 5-6 मेंबर हैं तो 10-10 हज़ार के 5-6 फोन हैं, तो हम्म। उसी प्रकार से एक छोटा सा मशीन दिला के कर सकते हैं काम में, नो प्रॉब्लम। तो 5,000, अगर समझो मेरे पास आज के समय पे 5,000 रुपए है, तो मैं कैसे मशीन ले सकता हूँ और कैसे मैं मेरा काम शुरू कर सकता हूँ? आप 5,000 रुपये में सेकेंड हैंड मशीन लीजिए, एक मार्केट में जाइए, जैसे कोई नया शॉप हो या पुराना हो, कहाँ का कौन वहाँ सा पे। मार्केट है जहाँ ये सब मिलता है, वैसे मशीन वगैरह? मलाड में मिलता है, मलाड में नटराज मार्केट करके फेमस है, या अच्छा। सिलाई मशीन वाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनके पास अपने को ये सेकेंड हैंड मशीन मिल जाती है? मिल मशीन जाती है। कितने तक आती है और कैसे कैसे टाइप की मशीन होती है? बहुत से मशीन है, जैसे सिंगर है, मेरिट है, उषा है, जुक्की का है, अलग अलग प्रकार है, यानी जितना आप पैसा उसमें डालेंगे उतना अपने को। मतलब जितनी ज्यादा पैसा है उतनी अच्छी मशीन। यस बट यस। अगर कोई शुरुआत कर रहा हो, कोई लेडीज शुरुआत शुरुआत करे तो उसके हमने लिए? भी देखिए 3,000 की मशीन से ही किया था, और अभी मैं जुक्की मशीन और एक जुक्की मतलब है, मैं उस पे काम करता हूँ, वो लेकिन उससे इस। अच्छी वाली मशीन है? हाँ, उसमें कैसा है, वो लॉन्ग टाइम चलती है, कौन सी? अभी जो जुक्की का। जुकी की? हम्म। अच्छा। और जो 3,000 वाली मशीन आप बोल रहे हो वो कौन सी मशीन है? वो काली मुंडी रहती है, बट वो अच्छा। भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं काली कर। मुंडी उसका नाम है? हाँ, काला मुंडी ही उसका नाम है, ब्लैक कलर का वो पेंटिंग में इसके लिए वो आता है, उसको बोलते हैं काला मुंडी। और अच्छा। उसका खासियत ये है हाँ। कि उसको हम पैर से भी चला सकते हैं, पैर से अच्छा। पैडल मार के ऐसा करके हाँ हम हाँ, वो चला सकते पेडल हैं। वाली, हाँ यस यस। बराबर। और ये सब जो मशीन है, जो जुक्की उक्की, इनका हाँ। नाम है इम्पोर्टेड। अच्छा। तो ये लाइट के बिना एक नहीं चला सकते, कुछ भी आगे आप काम नहीं कर नहीं कर सकते, पाओगे, उसके लिए लाइट इलेक्ट्रिक लाइट लगेगा ही ही लगेगा। चाहिए कंटिन्यू। अच्छा। तो अंदाज से अगर ये पेडल वाला शुरू करे कोई लेडीज घर पे, तो क्या वो अपने घर पे रख सकती है? इतना मतलब कितना बड़ा होता है ये मशीन? वो सर समझ लीजिए 3 फुट का होता है, वो कहीं हम्म। भी कोने में रख सकते हैं, हम्म। आराम से वो कर सकते हैं। और और उसके ऐसे अंदर किस किस टाइप के सी सकते हैं चीजें, मतलब? लेडीज कपड़े सभी सिल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें हम्म। सभी सिल सकते हैं, लेडीज में कोई कपड़ा। अच्छा। घर के फैमिली के जो भी चीज है हम्म। बना सकते हैं, हम्म। बट वो उनको सीखना पड़ेगा, वो काम जब सीखे रहेंगे जब ही कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर मशीन हम ले आते हैं, बहुत से लेडीज ऐसी भी हैं जो मतलब शौक शौक में ले आते हैं, और पति से खरीदवा के उसके अच्छा। बाद में फिर बेच देते हैं थोड़े टाइम चलाने के बाद, बराबर। कि अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं इच्छा है। ऐसी आई है आपके पास कोई? ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं सर हमारे पास, तो मतलब अब सीखने छह के लिए कि महीने बताने के लिए कहानी? नहीं नहीं, बताने के लिए कि मैं भी करती थी और अच्छा। मेरे पास भी मशीन था, अच्छा। ऐसा। हाँ तो वो लोग उस हिसाब से भाव कम कराते होंगे कि हाँ हाँ हाँ, हमको तो बिल्कुल पता है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ तो तो। है नहीं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरे पास मशीन नहीं है। बहुत से कस्टमर को मैं ये भी बोल देता हूँ, ले लो मशीन, ये लो, बैठ जाओ, कर लो। क्योंकि हम काम सही करते बात है। हैं तो हमको पता है कि टाइम कैसा लगता है, दिमाग कैसा लगता है, सही बात बोलना है। आसान है, करना मुश्किल है। मुश्किल है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा। अगर आज के समय पे कोई लेडी समझो ये मशीन ले ले और शुरू करे अपने घर पे ये काम, तो अंदाजन वो महीने का कितना कमा सकती है?
महीने का सर देखिए, जैसे अभी किस कल्चर में रहते हैं, मतलब सोसाइटी में जहाँ भीड़ भाड़ है जैसे, हम्म। वहाँ पे रहते हैं और बिल्डिंग में लोग उनको ज़्यादा लोग जानते पहचानते हैं हम्म। कि फला की औरत है, फला की बहू है, तो हम्म। उस प्रकार से उनको ये काम करती है, तो बिल्डिंग वाले काफ़ी काम दे देते हैं कि हमको दूर जाना ना पड़े, हमारी ही बिल्डिंग में काम हो जाए। हम्म। तो मिनिमम अगर 300 रुपये का करती है पर डे, तो 9-10 हज़ार आराम से पार्ट टाइम में वो करके अपना घर बार कर अच्छा, सकती है, ऐसा है। मतलब 9-10 हज़ार रुपए कमा सकती है यस वो यस सर, घर बिंदास। बैठे बैठे। यस। ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। आपके पहचान में कोई ऐसी है जिनको मतलब आपने देखा है 9-10 हज़ार हाँ, कमाते हुए ऐसे घर पे? हैं, ऐसे मेरे बहुत से पहचान के हैं, अच्छा। साईं बाबा नगर में हैं अच्छा। और विरार में हैं, अच्छा, और यहाँ पे हैं ऐसे काफ़ी चार मतलब छः जने। मुंबई में काफी सारी जगह है जहाँ पे हाँ आपके पहचान में है। हाँ। अच्छा, और उनको आप ही ने सिखाया है? मैंने 2-3 जन को सिखाया है, अरे वाह। थोड़ा ऐसा, मतलब थोड़ा थोड़ा। और बहुत से लोग हैं मेरे से फ़ोन पे भी पूछ लेते हैं कि ये चीज़ मैं कैसे करूँ, कैसे, तो मैं उनको इजीली ऐसा बता देता हूँ, और नहीं तो मोबाइल से उनको एक लिंक भेज देता हूँ, वो कर लेते हैं इजीली। तो इसका फोन पे बताने का आप पैसा चार्ज करते हो कि ये नहीं फोकट नहीं में कर नहीं देते सर, हो? क्योंकि मेरा कहना क्या है, मेरे से दिमाग लेगा, मेरा हाथ तो नहीं काटेगा ना, वो चीज़ है। सही तो बात है। हम भी किसी से सीखे हैं ना, हम बिल्कुल। भी किसी से सीखे हैं। मतलब हम तो सीख के नहीं आए थे, हम भी किसी के सीखे हैं, हमारा भी कोई गुरु है, 2-4 दुकान पकड़े, काम सीखे, तब हम आज यहाँ तक पहुँचे। तो हमारा सोच ऐसा है, हमसे अगर कोई पूछते हैं तो हम उनको बता देते हैं। अभी एक कृषा करके है, एक हमारी दोस्ती जैसी है, पर आती है कॉलेज की, वो फैशन डिजाइनिंग का काम करती है, बट उसका बहुत सी चीज़ें होता है जो हम अपनी इजीली दुकान पे बता देते हैं। जैसे कि क्या मतलब? बहुत सी चीज़ें हैं, उसको पूछना रहता है ये चीज़ हम्म। कैसा होगा, क्या होगा, तो मतलब एक 20 साल की लड़की होगी, हाँ हाँ वो आपके पास आती है और फैशन डिजाइनिंग कर रही है वो, हाँ। और कुछ आपसे भी बहुत सारी चीजें सीख रही है हेल्प वो। लेना रहता है तो बिल्कुल आती है बिंदास, उसको मतलब एक अच्छे से जो भी आता है मैं उसको एडवाइस दे देता मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपने फैशन डिजाइनिंग नहीं की हूँ। है, नहीं नहीं, आपने कोई डिग्री नहीं ली है, नहीं है मेरे लेकिन पास। आज आप उन लोगों को सिखा रहे हो जो डिग्री लेना चाहते हैं। यस यस। तो कैसा लगता है ये? अच्छा लगता है, अच्छी बात है, क्योंकि हम भी करना चाहते हैं और दूसरों को भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम बढ़े दूसरा भी बढ़े हमारे जरिए, क्योंकि कल को वो सीखेगा या सीखेगी तो कहीं ना कहीं वो जरूर मुझे बिल्कुल। याद करेगी, बिल्कुल। ऐसा मेरा सोच है। बहुत अच्छा सोच है आपका। और इसी समय पे कभी ऐसा लगा कि ये काम मेरे लिए सबसे बड़ा, मतलब अभी ऐसा कोई कस्टमर आया हो आपके पास जो कोई डिजाइन या कोई चीज ऐसी लेके आया हो जो आपको देख के लगा हो अरे यार ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे करना है, ये मेरे को करने में मजा आएगा। आता नहीं है, पूरा अच्छे से नहीं पता है कि उसका मैप क्या है, बट इतना पता है कि हाँ चलो मैं कर सकता हूँ कैसे ना कैसे। तो ऐसा कोई किस्सा याद है कोई कस्टमर का हाँ जो ऐसा करने में है, बहुत मजा दो आया हो? तीन ऐसे ब्लाउजेस हैं जो वो मोस्टली नहीं बनता, लेकिन उसको हमने लिया है और करके भी दिया है, बट उसका कैसा है, हम 2-3 बार रफ पेपर होता है उसको घर पे, जैसे हम 9 बजे रात को गए, उसको फिर डायग्राम बनाए प्रॉपरली, कट कर रहे हैं 2 बार 3 बार कि हाँ अब सही हो गया, एटलीस्ट अपने मन को शांति हो गई है। तो फिर वैसा मैंने किया है, ऐसा रिक्स तो बहुत सारे लिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि और अगर कटिंग में जरा भी इधर उधर हो जाती है तो कस्टमर ऐसे तो बहुत ऊंच नीच हो जाएगी। हाँ, क्योंकि भाई उनके कपड़े मतलब इंसान कपड़ा लेता है इतना मेहनत करके, और उसके बदन को अच्छे से ना बैठे, ना होए सेटिफाई, तो कस्टमर से थोड़ा तू मैं हो जाए, सही वो बात अच्छी है। बात नहीं है। तो इसलिए हम कस्टमर को जितना हो सके 100% से 100% पूरा सेटिफाई करके देने का प्रयास करें। और जितने भी डिजाइन आप पहले डायग्राम से बनाते हो, नहीं जो जैसे ये नहीं, ब्लाउज जैसे सीना हो गया या? नहीं नहीं, कोई भी डिजाइन हम डायग्राम से नहीं, हमारा एक बुक है, अच्छा। और कुछ कस्टमर मोबाइल से बुक्स मतलब लेके आते हैं कि अच्छा। ऐसा बनेगा, अच्छा। तो उससे हम सेम टू सेम कर लेते हैं। अरे वाह, मतलब अगर कोई कस्टमर आए और आपको कोई भी फैशन डिजाइन या कोई भी मॉडल का कोई डिजाइन का फोटो दिखाए तो वो देख के आप ऐसा बना सकते हो?
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देख के बना सकते हैं, उसको झेरॉक्स कर लेते ये हैं हम तो लोग। एकदम बचपन के वो शाकला बुम बुम पेंसिल आती थी, ये तो वैसी बात हो गई कि हाँ जो सर। हम ड्रॉ करते थे वो सच हो जाता था। हाँ, उसको कैसा है, हम मतलब काम को देखते हैं लेकिन उसको अच्छे से और ठंडे दिमाग से वो सोचना पड़ता है कि हम ये कैसा चीज कटा हुआ है, ये नहीं फोटो पे इतना भारी हम्म। भारी है, वो माइंड में भारी नहीं बिठाना हमको, वो चीज देखना है कि ये चीज कैसा कटा है, कैसा वो ड्राइंग रहता है, उसी हिसाब से हम रात को उसको कट करते हैं। तो अभी आजकल, पहले एक जमाना था जहाँ पे पूरे गांव में एक दर्जी हुआ करता था, और सारी की सारी घर की औरतें, जितने भी घर के स्टिचिंग के काम होते थे, सब वो एक दर्जी के पास लेके जाते थे और वो सिलाते थे। आज एक समय आ गया है जहाँ पे दर्जियों का पूरा गांव हो गया है। तो मतलब ये 15 साल के दौरान जब आपने सीखा से लेके अभी तक, ऐसा होता है कि हर गली में अभी तो एक दर्जी नजर आ जाता है, उसके वजह से काम में कुछ फर्क नजर आता है? नहीं 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 नहीं, काम में फर्क नहीं आता है। काम में देखिए, आप कस्टमर से कैसा आप व्यवहार रखते हैं उसके ऊपर है। आप प्रेम से व्यवहार से बातचीत कीजिए, और 10 रुपए 20 रुपए कस्टमर कभी कम देता है तो उस पर झिकझिक नहीं। और दूसरी बात यह है, जो चीज जितना रहेगा उससे कम नहीं होता। अभी मार्केट में देख लिया, हर चीज है, यानी कपड़े की दुकान 50 नो है, टेलर की भी दुकान है, यानी जो चीज जितना रहेगा उसकी वैल्यू है। बट कैसा है, जो लेडीज काम है, 15 साल जो पहले बता रहे उतना मॉडलिंग नहीं था, उतना वो चीज नहीं था। अभी का जो दौर है, मोबाइल से लोग फोटो लाते हैं, वीडियोस, पिक्चर, हेन तेन बहुत सी चीजें हैं जो उसको लेके। पहला कैसा था कि एक दर्जी था, एक घर थे, 50 घर थे, लोगों के कपड़े जा रहे हैं तो उसको पैर से बहुत मेहनत था। अभी तो उतना जमाना बदल चुका है सर, क्योंकि बहुत सी चीजें एकदम मतलब पहले सब मोस्टली गोल गला छोटे गले, अभी किसी को छोटे गले और ये सब नहीं। दुनिया बदल चुकी है, बड़ी बड़ी चीजें बनती है, हर चीज बन रहा है, तो उसी प्रकार से कपड़े में डिजाइन, लेस, हर चीज, ऐसा बहुत से चीजें हैं जो अभी हम करते हैं और कंटिन्यूज कर रहे हैं। बट ऐसा कभी होता होगा ना कि जैसे अभी आगे वाली गली में ही कोई दर्जी हो, वो तो उतने में ही सीके दे रहा है, आप इतना क्यों महंगा सी रहे हो, ऐसा कस्टमर बोलते कि नहीं बोलते? हाँ हाँ, बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि सर, ये वो तो कम बात। में दे रहे हैं, आप हाँ ज्यादा लगा रहे हाँ, हो। बट वो हालांकि वो अपने, भी वही भाव में दे रहा होगा फिर भी। लेकिन कस्टमर बोलते हैं, देखिए बोलने का उनका काम है बोलना। अभी हम भी किसी दुकान पे कस्टमर बन के जाते हैं तो हम भी बोलते हैं, बात लेकिन करते हैं। वैसा नहीं है सर। कस्टमर का काम है बोलना, आपको बताना है अपना रेट, क्योंकि आपसे कस्टमर काम कराई है तो आपको पैसे का वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। ऐसे बोला सर, कम से कम 50 से 60% जो कस्टमर है वो काम देखते हैं, काम उनको अच्छा चाहिए। 50 की जगह आप 70 रुपए लो, नो डाउट आपको दे के जाते हैं, हंस के दे के जाते हैं। ऊपर से 10 20, अगर 270 का बिल है तो 200 300, पूरे पूरे अमाउंट देने के बाद भी 40 50 रख देते अच्छा, हैं। ऐसे भी लोग हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ ऐसे रेगुलर वाले कस्टमर होंगे जो आपको सिर्फ खाली एक बार माप दिया और उसके बाद खाली आके इतना बोल देते होंगे कि हाँ चलो मेरे को ये करके दे दो? नहीं, ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जो मतलब उनके घर पे भी मैं जाके हम्म। कपड़े लेके आता हूँ, माप लेके आता हूँ, हर चीज करके आता हूँ। और जरा सा भी पैसे में कोई वो नहीं है, मतलब जैसे हम अपनी उम्मीद से जाते हैं कि हम जाएंगे लेके सही आएंगे बात है। मेहनत करेंगे, तो ऐसा नहीं है सर। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जो आपके एक कस्टमर ने आपको पूछा हो घर पे आने के लिए और उस पर आपको बहुत हंसी आई हो, या ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसा किस्सा? नहीं, ऐसा आता है, क्योंकि बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि अभी एक छोटा सा काम है और प्लीज घर पे आइए और लेके जाइए। अब हाँ। 40 50 रुपए के काम पे 14 माले पे कौन जाएगा, ऐसा मतलब कस्टमर बोलते हैं, तो हम भी ठीक है। ऐसा तो आप जाते हो? नहीं 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 सर, अगर एक एक 50 रुपए के काम में अगर हम 14 माला 18 माला 20 माला जाने लगे तो। तो वो लोग तो कहते होंगे ना हमारे यहाँ पे तो लिफ्ट है। हाँ, लिफ्ट है, लेकिन लिफ्ट में आना जाना सर, क्योंकि दुकान देखना है ना हमको, दुकान देखना भी है ना। सही बात है। अब आगे भी हम बहुत से कस्टमर का काम लेके गोनी भर के काम रखा है, सही बात है। तो हमको सबको जवाब देना, हमारे लिए कस्टमर सब एक जैसा है। बट
बहुत से ऐसे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जो आ नहीं सकती बिल्डिंग से, उनके घर पे मैं चला जाता बहुत हूँ, चाहे अच्छा। वो 50 का काम हो या 500 का, उसके लिए नो डाउट। बहुत बट जो अच्छा। यंगस्टर लोग हैं उनको ना बोल देता हूँ सर उसमें। यंगस्टर लोग को जैसे आजकल सब घर पे डिलीवरी वाली एप्लीकेशन से वो लोग यूज टू हो गए हैं, वैसे मेरे को लगता है अभी अल्ट्रेशन के लिए भी वो लोग ऑनलाइन बुक कर देंगे टेलर, और घर जाके टेलर आके सब अल्ट्रेशन करके नहीं दे नहीं, देगा। टेलर नहीं जाता, वो डिलीवरी बॉय का काम है, टेलर लोग नहीं, टेलर लोग को फुर्सत ही नहीं है, मेन बात ये है। तो कल जाके ऐसा दौर लगता है आएगा कि नहीं जहाँ नहीं पे नहीं नहीं टेलर को नहीं भी नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं। बुक किया जा रहा है। सर देखिए, टेलर का पास टाइम ही नहीं रहता, उसको इतने काम रहते हैं कि इस डेट को हमको कौन सा कपड़ा देना है, वो डेट को कौन से कपड़ा देना है, जबकि टेलर अपने खुद रिलेशन, रिश्तेदार, दोस्त यार से भी नहीं मिल पाता उतना, उसको खाली अपना घर और दुकान, घर और दुकान, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता मेरे हिसाब से। बाकी दौर बदल रहा है, कुछ भी बदल रहा है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो अब आखिरी बार जब कोई ऐसा अल्ट्रेशन वाला एक किस्सा मेरे को आपका याद है, आपने मेरे को एक बार बताया था कि एक बार एक कस्टमर बोल रही थी मशीन लेके घर पे आने के लिए। हाँ, ऐसे मतलब एक कस्टमर अभी बीच में हाल ही में अभी मेरे साथ करीब 10 दिन का बात है, उससे आया कस्टमर। वो भी देखेंगे ये वीडियो जरूर। हाँ हाँ, तो उन्होंने उसको याद बोला आएगा। कि भैया मेरे घर पे बहुत सारे कपड़े हैं और मशीन लेके चलिए। मैं बोला मैडम अरे ये मशीन है, कोई छोटा सा कपड़े का वो नहीं है जो झोले में डाल दिया लेके चल दिया, मशीन है। तो फिर हमने उनको यही सजेस्ट दिया, हम लेके चलने के लिए तैयार है, तैयार है। 5,000 रुपये एक दिन का चार्ज है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी मान लीजिए 10 माला 8 माले पे उनका घर रहता है, सही बिल्डिंग बात है। में जाओ, टेम्पो भाड़ा, मैंने बोला 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से दे देना, आपके यहाँ लेके चलता हूँ। सही बात है। फिर उन्होंने तो जो रास्ता नापा है, फिर वो दोबारा पलट के नहीं आए। बट ऐसा करते हैं टेलर्स नहीं कि नहीं, ऐसा मोस्टली मशीन कोई नहीं, कोई नहीं, कोई लेके नहीं कर। जाते हैं सीधा घर पे जाके नहीं नहीं करके नहीं, दे। ऐसा कोई नहीं करता। घर से हम कपड़े लाते हैं, बनाते हैं, देते हैं, बट ऐसा मशीन मशीन ले जाके मशीन वो, कितने किलो का होगा? सर 2 आदमी उठाते तब जाके मशीन उठती, अकेला आदमी ले नहीं जा सकता, अच्छा, इतना वजन रहता है। मतलब 60-70 किलो की तो यस होगी कम यस से कम यस, आराम से। 50 kg के ऊपर ही है अरे बाप रे, मिनिमम। अच्छा। हम्म। तो वो तो लेके जाना मुश्किल होता है। मुश्किल है, मुश्किल है, छोटा चीज हो रहेगा सर तो ले जा सकते हैं, बट बड़ा चीज है, एटलीस्ट उसको उठाना ले जाना वो नामुमकिन है। नामुमकिन है, फिलहाल तो हाँ, नामुमकिन फिलहाल है। तो मुझे ऐसा कोई वाक्य नहीं, कोई टेलर कर भी नहीं सकता ऐसा, या कोई कर भी ले, लेकिन हम नहीं कर सकते, अपने एक अलग है। सही बात है। अच्छा अच्छा, ऐसे कोई किस्सा जो आपको याद हो, जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि अल्ट्रेशन के लिए आ जाते एक साथ 10-20 पीस दे के जाते, और फिर जब लेने आने की बारी हो, घाई घाई करके तो बोल दिया कि मेरे को एक दिन के अंदर चाहिए, और आते वो लोग 10-10 दिन बाद फिर लेने के हाँ, ऐसे भी लिए। बहुत से हैं, बहुत बोले, बहुत है। अभी कस्टमर आते हैं, सर मेरी फ्लाइट है, प्लीज प्लीज कर दो, अब हमने तो कर दिया दूसरे का काम रोक के, अच्छा। फिर पता चला कस्टमर तो बोलते अरे भैया मैं तो बाहर चली गई थी, मैं तो भूल गई थी। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत से कस्टमर का तो होता है। ये तो फिर बाकी लोगों का माल फिर अटक जाता होगा। अटकता है, लेकिन फिर वो कस्टमर को भी मतलब हमको तो ध्यान देना है, उसके लिए हम दुकान पे थोड़ा जल्दी जाते हैं या थोड़ा लेट तक काम करते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं, ताकि जल्द से जल्द सारे कस्टमर वहाँ को टाइम टू टाइम दे टाइम पाओ। पे हम दे पाए। बट होता है ऐसे हर बार के टाइम टू टाइम दे दिया होता है, या फिर लेट होता है? 80% तो हो जाता है, 20% तो नामुमकिन है सर, कितना भी बोले इंसान है तो नहीं हो पाता, बट उतने कस्टमर भी समझते हैं, आते जाते हैं, करवाते हैं, तो बोलते आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल ले लूंगे, कभी अच्छा। हम नहीं दे पाते तो कभी कस्टमर भी बोलता है, ऐसा नहीं है, यानी दोनों का तालमेल और रहता है। सीजन होता है? सीजन तो अप्रैल मई होता है कि और, सब महीने एक जैसे ही होते हैं? नहीं, ये टेलर काम तो चलता ही रहता, लेकिन अप्रैल मई लोगों का गांव जाना रहता है, छुट्टी रहता है, नवरात्रि हो गया, दीपावली हो गया, और ये सब जो त्योहार हैं इसमें थोड़े हमें ज़्यादा प्रेशर रहते हैं, क्योंकि त्योहारों पे लोग ज़्यादा कपड़े की खरीदी करते हैं, और स्टिचिंग या रेडीमेड भी खरीदेगा तो भी उसको अल्टर कराना ही है, जैसे
जो थोड़े कम बॉडी के हैं या वैसे भी हैं, अल्ट्रेशन तो करना ही है, कभी लंबाई छोटा बड़ा फिटिंग कुछ भी चीज XYZ कंपलसरी रहता ही रहता है। अच्छा, एक वो डिजाइनर वाला किस्सा मेरे को अभी भी याद आ रहा है, थोड़ा मेरे को अच्छे से पता नहीं है, आपसे जानना है मेरे को कि एक बार आपने हैंडवर्क करके दिया था एक कस्टमर को, और वो हैंडवर्क का कोई डिजाइनर थी, वो 9-10 हजार ले रही थी और आपने वही 2-3 हजार में किया। ये क्या है, मतलब इतना क्यों फर्क है? फर्क ये है, जैसे कि देखिए इतना फर्क 3 हजार का 10 हजार सीधा। देखिए अभी आप नाम ब्रांड हम्म। ब्रांड में आप जाएंगे कभी भी कोई भी चीज, देखिए अभी उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। नॉर्मल आप होटल में आप चाय लेने पीने जाएंगे, बैठेंगे पिएंगे तो उसका चार्ज एसी या नॉन एसी जैसा ही ऐसा ही है, हालांकि चीजें वही रहते। तो जो हैंडवर्क का था काम, वो मैं बाहर के कारीगर से बनवाया था। बाहर के कारीगर मतलब कैसा है, जहाँ हम रहते हैं जिस मतलब माहौल सोसाइटी में, वहाँ पे आजू बाजू में लोग काम करते हैं पार्ट टाइम में, उन लोग बना के देते हैं। और दूसरी बात, जो हम डिजाइनर के पास जाते हैं तो डिजाइनर का एक नाम रहता है, लेबल रहता है, उस हिसाब से वो चार्ज करती है। अच्छा, हाँ, बाकी काम वही है। काम वही है, काम में कोई दो नहीं, बाकी वो भी माइंड। घूम फिर के आके उसी को देती होगी। हाँ हाँ, बहुत से ऐसे डिजाइनर लोग हैं जो खुद वो नहीं करती। वो खुद तो नहीं सीते होगे। नहीं नहीं नहीं, कभी किसी पन्ने में आप बड़े बड़े कोई भी डिजाइनर के पास चले जाए, वो खुद नहीं वो बनाता ना। कारीगर को देते होंगे। हाँ, उसका दिमाग है, इन्वेस्ट है, अच्छा। उसका खुद का दिमाग है, इन्वेस्ट है, हर चीज है, वहां से लोग करते हैं। वो खुद नहीं उनको तो बराबर मतलब करना ही नहीं है, मतलब उनका दिमाग है कि ये कपड़े में ये चीज बनेगा, ये चीज उनका ये दिमाग है। बाकी नॉर्मली जैसा काम करते हैं, एक एग्जांपल दे दो, बिल्डर कभी आज तक बिल्डर ईंट रखा नहीं, बिल्कुल नहीं रखता वो। उसको बनाता है सर, मजदूरी, ऊंचा टावर खड़ा करता है। उसी प्रकार से सही टेलर बात है। काम है, जो मतलब कारीगर करता है और मास्टर, यानी दोनों मिलके। अहम रोल ये है, इसमें कारीगर की भी बहुत जरूरत है और मास्टर की मास्टर भी की भी बहुत जरूरत जरूरत। है। तो उसी प्रकार से डिजाइनर का है, डिजाइनर का काम है, डिजाइनर खुद बनवाती है, नाम उसका, लेबल उसका रहता है। बट आजकल ये बहुत किस्सा सुनने में आया है कि डिजाइनर बहुत महंगे होते हैं, मतलब आजकल कोई भी चीज अगर आप कोई डिजाइनर शोरूम में चले जाओ तो आपको वो चीज बहुत महंगी पड़ती है, और कोई नॉर्मल दुकान में जाते हो तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सर क्यों इतना फर्क? देखिए कैसा है, जो अगर वो दुकान खुद नहीं बनाती हो तो। दुकान कैसा है, दुकान एरिया और के ऊपर डिपेंड करता है किस एरिया में दुकान है, हम्म। वहाँ के हिसाब से लोग परचेस करते हैं। और मार्केट मार्केट में जैसे मलाड हो गया, बोरेवली हो गया, ये सब मार्केट है। हम्म। तो मार्केट में एक ही लेवल का है, यानी वही पीस 19 का है तो बाजू में 18, इतना ही रहेगा फर्क, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वही चीज आप मार्केट से थोड़ा हट के जाइए तो आपको 14-15 में मिल जाएगा। इतने का फर्क, यानी 4,000 से 5,000 का आपको फर्क पता चल जाता फर्क है पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एक जैसा है और आप आउट में थोड़े जाएंगे उस चीज की कि कीमत आपको कम में मिल जाती है। मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो काफी सारी चीजें जो आप स्टिच करते हो, जो आप बनाते हो खुद से, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जिसके अंदर आपने फिटिंग की हो, और जब बन गया हो वो डिजाइन, उसके बाद आप ही को उम्मीद ना हो कि इतना अच्छा बनाओ। ऐसा तो नहीं रहता मोस्टली, क्योंकि हम जो काम करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से करते हैं। बट 1-8% हो जाता है, सोचता हूँ कि शायद कुछ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, उल्टा हमें 2 पीस और कस्टमर ला के देता है कि अच्छा बनाया, ये तो ऐसा बहुत है, अच्छा। और अभी दे दो, फिलहाल मेरा गांव जाना है, टिकट है, कुछ भी बहुत सी चीजें हैं, लोगों को आना जाना रहता है, ट्रैवल करता है, अभी तो मैंने कपड़ा लिया है, ऐसा है। तो बहुत बार अच्छे बने हैं ड्रेसेस, पर बहुत बार बिगड़े भी होंगे। नहीं नहीं, बिगड़ने का चांस ही नहीं है सर, क्यों बिगड़। आज तक 15 साल में एक भी ड्रेस बिगड़ा नहीं 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 है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम ऐसा डायरेक्टली मतलब है कि जैसे बनी बनाई दुकान हो, बाप दादा की हो, वैसा नहीं, हमने खुद सीखा है ये काम। हम दूसरे टेलर के पास 4 से 5 साल हाथ सिलाई किया है, जमीन पे बैठ के प्रेस बटन हर चीज, टेलर के दुकान में बहुत से मेहनत करना पड़ता है, तब टेलर प्रॉपरली वो टेलर बन पाता है। एक ऐसा कोई किस्सा जो आप बता सकते हो, या मतलब लोगों को जानना पता चले, जो भी ये अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये चीज पता चले कि अल्ट्रेशन और टेलरिंग का जो काम है वहां पे लूटा कहा जाता है।
नहीं लूटते कहीं कि नहीं जो है। कस्टमर को नहीं पता चलता है, बट ये होता है जो मतलब कस्टमर को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी अल्ट्रेशन या टेलर वाले के पास जाए तो उनको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं थी, ये तो नहीं बहुत ज्यादा ले लिया या ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत बार इसके अंदर क्या होता है, कोई मैप नहीं है कि अल्ट्रेशन का इतना ही है, उसका इतना ही है, लमसम सबको पता होता है, बट कोई ऐसी चीज जो उनको पता होनी चाहिए किसी भी नहीं टेलर के नहीं पास जाने इसमें से पहले। कोई नहीं है, बस मोस्टली जैसे हम स्टिचिंग करते हैं, हर टेलर तो ये अपना खाली 100-150 का फर्क है। जैसे कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 900 रुपये लेता है, कोई 1200, इतना ही अंतर है, अपना अपना रेट फिक्स है। लेकिन मोस्टली इतना ही है, इससे ज़्यादा कम नहीं है। उतना कंपलसरी, क्योंकि वो अस्तर भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, जैसे बटर क्रेप, कॉटन के बहुत सारे जो हैं, जो लाइनिंग अलग अलग धो के लगते हैं, तो उस प्रकार से वो रेट रखते हैं। तो अगर कोई सिल्क का कपड़ा हो या चिनॉन का कपड़ा हो, कोई हैवी कपड़ा हो अच्छा सा, तो वो कपड़े के अंदर सबसे बेस्ट अस्तर कौन सा लगना चाहिए आपके कॉटन हिसाब से? गिर कॉटन नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें बटर क्रेप डालने से क्या कपड़े का फॉल गिरता है। अच्छा। और जो कॉटन वगैरह होता है, वो कॉटन में बारीक सॉफ्ट कॉटन होता है, एक कॉटन होता है, मिक्सिंग होता है। अच्छा। अभी कॉटन दो प्रकार के होते हैं जो आप नहीं पहने। जो पेवर कॉटन होता है, उसमें एक मतलब माचिस की तिल्ली लगाएंगे, वो जल जाएगा, कोना उसका पूरा अच्छा। राख हो जाएगा। अच्छा। और दूसरा जो होता है वो भी कॉटन ही बोलते हैं, लेकिन वो प्योर कॉटन है। अगर कॉटन को अगर आपको पहचानना है हाँ तो हाँ। छोटा सा टुकड़ा लीजिए, इतना सा, उसको जलाइए, अच्छा। और जो जल गया हाँ पूरा वो राख हो जाएगा। हाँ। और जो नहीं रहेगा वो अच्छा, मिक्स, वो ऐसा ऐंठेगा। मतलब कैसे क्यों जो नहीं, जो जल गया वो तो समझो प्योर कॉटन का ही कपड़ा था, जो नहीं जला मतलब वो क्या वो जलता नहीं है, मिक्सिंग क्या है, होएगा? वो मिक्सिंग है। अच्छा, वो जलेगा ही नहीं? जलेगा बट मिक्सिंग है। अच्छा। मतलब उसमें कैसे, आपको सामने वाला बना नहीं सकता उल्लू। अच्छा। हाँ, नहीं, बट पता कैसे चलेगा कि ये मिक्सिंग है? अगर समझो एक तो जल गया तो वो तो पूरा पेवर ब्लैक कॉटन। कलर हो जाएगा, हाँ, तो पता चल जाएगा कि वो चलो राख हो जाएगा, राख हो उसको जाएगा। वैसा हाथ से मीच देंगे, वो राख राख हो हो जाएगा। जाएगा। और दूसरा जो नहीं जला वो कैसे पता चलेगा, वो वो मतलब क्या? ऐंठेगा, वो आपको दरबर दरबर ऐसा ऐठे लगे। का मतलब क्या होता है? ऐंठेगा मतलब कपड़ा ऐसा रोल बनेगा। अच्छा, धागे जैसा। यस यस। अच्छा। तो ये तो बहुत 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 जानकारी वाली बात कह दी कि आज ये मेरे को हमने लगता है भी बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे अपने अपने घर पे कि किसको प्योर कॉटन मिला है, किसको नहीं, प्योर बहुत कॉटन। से जो कॉटन कपड़ा पहनते हैं, हाथ में ऐसे पकड़ते ही पहचान जाते हैं, अरे ऐसा वाह। कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे अभी हम लोग काम करते तो हमको पता है, बटर क्रेप, जॉर्जेट, जेरी, लाइक्रा, सैटिन, तो हम कपड़े को पकड़ के बता सकते हैं। हम्म। अभी जिस प्रकार से समझ लीजिए, जो काम करता है उसको अपने काम में नॉलेज होता है, सही बात क्योंकि है। एक दिन सीख के वो कोई नॉलेज नहीं ले नहीं ले सकता है। सकता। अभी बच्चा है, छोटा सा रहता है, तो एग्जाम्पल सा, जब भी स्कूल में जीरो, यूकेजी, एलकेजी से फिर बड़ा बड़ा जैसा बढ़ता जाएगा, उस प्रकार से उसको नॉलेज होता जाएगा। सही बात है। तो उसी प्रकार से बिजनेस लाइन है, जितना आप सीखोगे उतना कम है, और आपको ज्ञान मिलता जाएगा। बेटे बहुत अच्छी बात कही आपने। आज बहुत सारे कस्टमर को या बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि कॉटन कैसे देखा जाता है, तो ये तो बहुत कमाल की बात कही नहीं, थी कि आपको भाई ये मैं तो माचिस सामने, जला के वाली, ये तो हाँ, मुझे भी नहीं पता था माचिस नहीं जलाने आपको वाली। सामने मैं बता सकता हूँ, मैं भी अपने गुरु से सीखा हूँ, ओके। सामने डेमो करके भी बता सकता हूँ, इसमें अच्छा, कोई तो वो। ये सिर्फ कॉटन के लिए है कि नहीं नहीं, ये बाकी सब कॉटन, कपड़े के ये लिए? पेवर कॉटन। ये प्योर कॉटन अगर जो क्योंकि पेवर कॉटन होगा कपड़ा, हाँ। वो उसको जलाएंगे, वो राख हो जाएगा एकदम, उसको मीजेंगे ऐसा पूरा राख हो जाएगा। अरे वाह, और जो गजब गजब। मिक्सिंग रहेगा वो कपड़े को ऐसा। अरे सही है सही है। ऐसे और भी कोई हैक पता होगे तो वो बता दो कि नहीं, जिससे लोग। फिलहाल तो ये चीज हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो कैसे ये कपड़ा कैसे काम करता है, मतलब ये जलाने वाला? अभी देखिए, मेरे हाथ में दो चिंदी है, हम्म। दोनों को ही कॉटन बोलते हैं। अच्छा। देखिए, आप डेफिनेटली पकड़िए। हाँ, ये भी कॉटन ही है, ये भी कॉटन ही लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी इन दोनों को अपने को पहचानना हो, सामने हम गए हैं, हाँ तो कैसे पहचानेंगे हाँ। कि ये कॉटन है? आपको अच्छा। पकड़ने से अगर नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ। हालांकि ये चीज मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप अच्छा। किसी दुकान के साथ मत जाके मत कीजिए। हाँ, नहीं तो तो पता क्या चला माचिस का डिब्बी हाँ, लेके अभी सब। तो उसको देख सकते हैं। मैं पकड़ू ऐसे? हाँ, ये देखिए, ये जला, ये कैसा हो रहा है, और ये देखिए, इसका जलने के बाद
इसको देखिए, इसको राख हो गया। हाँ, और ये देखिए, इसको पकड़िए, ये पूरा। ये तो कड़क कड़क है एकदम। हाँ, इन दोनों में यही अंतर है कि आप ओ, कपड़े को पहचानने के लिए आपको मतलब थोड़ा टाइम जाएगा। बहुत, ये तो बहुत सही चीज है यार, मतलब कमाल है यार। तो ये जो राख हो गया है ये मिक्स कॉटन है, और ये जो कड़क कड़क है नहीं नहीं, जो राख हो गया है वो पेवर वो कॉटन है। प्योर कॉटन कपड़ा है। यस, अच्छा, सॉरी। अच्छा, और ये जो नहीं जला ये है मिक्सिंग है। ये मिक्सिंग कपड़ा है। यस यस। अरे वाह, बहुत गजब की चीज दिखा दी आज तो आपने। कमाल है, बहुत सही चीज है ये। बट कोई भी प्लीज अपने कोई भी दुकान में जाके उनको ऐसा मत कीजिए, नहीं तो सामने वाला भड़क जाएगा। हाँ, नहीं तो हाँ, ये एक मतलब ये चीज कैसा है, जैसे हम थान में से कपड़े जो बंडल होते हैं, हाँ, उसमें जैसे हम कोई चीज बनवाना हो, अच्छा। उस पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे थान में से कपड़ा लिया, लेकिन दुकानदार के सामने मत करना नहीं तो वो बोलेगा कि मेरी। तो आप नहीं ये, तो वो हाँ, पीस खरीदना पड़ेगा आप फिर प्योर हो कपड़े के को नाम। ऐसा हाथ में पकड़ेंगे थोड़े बिल्कुल 2-4 बार तो आपको समझ आ जाना सही चाहिए। बात है। लेकिन एक बैग नहीं आएगा सर, कहने का मतलब इसमें मेरा 15 साल गया है तो मुझे अनुभव मिला है। सही बात है, ऐसा है, दोनों कॉटन ही, कॉटन ही है बट एक को बट इसमें कमाल की चीज है। 100% कॉटन है, अच्छा, इसमें 75% है, अच्छा, यानी ओके, 25% इसमें मिलावटी है। मिलावटी है। यस। चलो, ये तो बहुत बहुत कमाल की चीज आज आपने बता दी सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को मैं श्योर हूँ जो नहीं पता होगा, काफी सारे लोगों को पता भी होगा, तो उनको ये चीज फिर भी देखने मिल गया होगा। तो अनिल भाई, आप यूपी से हो, यस यस। तो सब कुछ आपने वहां से ही सीखा है? नहीं सर, मैं मुंबई से सीखा हूँ। अच्छा, मुंबई में सीखा और मुंबई में ही कर रहा हूँ। क्या बात है। तो पिछले 15 साल से आप मुंबई में यस। कर रहे हो, तो अगर आपको किसी को भी आपके पास आना हो तो अल्ट्रेशन के लिए या कोई भी और चीज के लिए, जिसमें जैसे कि आप क्या क्या करते हो? मैंने बताया ना सर, जैसे कि लेडीज काम मैं सब करता हूँ, XYZ लेडीज काम का जो भी होता है वो मैं काम करता हूँ ठीक है, प्रॉपरली। तो वो सारा काम आप करके दोगे? यस यस। ठीक है, तो अगर किसी को भी आपके पास आना हो तो वो कहाँ आपको ढूंढ सकते हैं? सर आप, बहुत इजी है, बोरेवली फेमस मार्केट है नियर बाय। बोरेवली प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उतरिए, उसके बाहर आइए, नियर बाई आपको जाना है SB रोड, तिरुमाला अपोजिट सागरदीप बिल्डिंग। और आपका मोबाइल नंबर क्या है? 8459651001। पब्लिक को दे दिया है नंबर? बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, बिंदास आइए। बहुत स्वागत। मजा आया अनिल भाई आपके साथ आज बात करके, और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को बहुत नई नई चीजें भी सीखने मिली होगी। तो शुक्रिया आज पॉडकास्ट में आने के लिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।